कम से कम जो सरकारी स्कूल हैं उनके रास्ते सरकार बनाना सुनिश्चित करे। और वो रास्ता ऐसा बीच में फंस रहा था, ग्रीवेंस कमेटी में भी मुद्दा लगा। नगर निगम कहती थी मेरा नहीं है, पंचायत डिपार्टमेंट कहती थी मेरा नहीं है। नीरज शर्मा दोनों डिपार्टमेंटों पे जा जाके 38 लाख रुपए की लागत से अब वो राजीव कॉलोनी का सरकारी स्कूल के रास्ते का भी एस्टीमेट पास हो गया है, उसका टेंडर लग गया, किसी भी दिन वो काम चालू हो जाएगा। उसके बाद नगला रोड से लेके मादलपुर कुरैशीपुर यहाँ की सड़क का काम हमारा अप्रूव हो गया। उसके बाद ये जो मेरी चोटी है 3 जगह दिल्ली, एक 100 मीटर में, एक 60 फुट रोड एंड के डिस्पोजल में, और एक ये नगला रोड। 3 जगह मैंने वायदे करे थे कि भाई ये काम मैं 5 साल में नहीं कराऊं तो कोई चोटी कटवा लूं। और ब्राह्मणों चोटी नहीं कटवाऊंगा, गर्दन नहीं कटवाऊंगा। चोटी शायद गर्दन से ज्यादा बहुमूल्य है। उस 100 मीटर की लड़ाई में आधी जंग में जीत चुका हूं। 2 एरियो के लिए मेरे पास लिखित में एयरफोर्स की चिट्ठी आ गई है कि यहाँ पर आप विद कंडीशनल डेवलपमेंट के कार्य करा सकते हैं। और एयरफोर्स कमांडेंट का तबादला हो गया, भट्टी का 2-2, 3-3 साल में तबादले हो जाते हैं, भारत सरकार की पॉलिसी है। नए कमांडेंट से भी मैं मिलके आया हूँ। 1 करोड़ रुपया एयरफोर्स रोड का, एयरफोर्स मोड़ से एयरफोर्स स्टेशन तक का एयरफोर्स वालों से नीरज शर्मा लेके आया कि इलाके में सुधार हो, एयरफोर्स रोड पे काम हो, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद 100 मीटर के अंदर जो मेरा बचा हुआ एरिया है, मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें डेवलपमेंट के लिए कहीं मनाही नहीं है। यशपाल यादव जी से मैं पीछे मिला हूँ डीसी साहब से, और जिस दिन हमारी ये मीटिंग होगी एयरफोर्स स्टेशन के लोगों के साथ में, डीसी साहब होंगे, नगर निगम के अधिकारी होंगे, जिन 2 एरियो की छूट 100 मीटर में मिली है, मुझे पक्का विश्वास है, मैं राजनाथ जी से भी मिलके आया था, आप सबने देखा था, हमारे यहाँ 100 मीटर में डेवलपमेंट की पाबंदी खत्म हो जाएगी। बाकी जो 100 मीटर का केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, उसका जो निर्णय आएगा वो बात की बात है। उसके बाद सनफ्लैग अस्पताल का आप सबके आगे मुद्दा पता ही है कि नीरज शर्मा कितनी बार केंद्रीय मंत्री के पास गए, और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, भारत सरकार ने चिट्ठी भी लिख दी हरियाणा सरकार को, परंतु इन प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों का इतना बड़ा कॉकस है, इतनी पैरेलल गवर्नमेंट है। कल या परसों ही सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उसके लिए सरकारी इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर पाए उसकी भी गुंजाइश नहीं। टर्नओवर का क्लॉज डाल दिया उसके अंदर कि 10 करोड़ जिसकी टर्नओवर है वही अप्लाई कर सकता है। अच्छा होता सरकार उसके अंदर ये क्लॉज डालती कि ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जिस भी संस्था ने इतने 1000 मरीजों का इलाज किया है या जिसकी ओपीडी में डेली इतने मरीज आते हैं वही अप्लाई करते तो ज्यादा अच्छा होता। तत्पश्चात हमारे यहाँ खेड़ी कॉलेज आपको पता है, वहाँ के अंदर नया ऑडिटोरियम ब्लॉक और 100 कंप्यूटरों की सैंक्शन चंडीगढ़ से आ चुकी है, और वो ऑडिटोरियम ब्लॉक ऐसा बनेगा मेरी NIT 86 में कि शायद सेक्टर 12 वाले ऑडिटोरियम को भी फेल कर दे आने वाले। ये सब चीजें विकास की थी। और एक पार्षद साहब का इल्जाम भी था मेरे वार्ड में कुछ नहीं हुआ। एक तो मैंने स्कूल का बताया आपको, 92,54,000 रुपए मैंने एयरफोर्स चौक डिस्पोजल जहां पानी इकट्ठा होता था उसके लिए दिए, अभी तक 1 रुपया नहीं लगाया मैंने। जो पुराने साधन थे, दिन रात जाग के मेहनत करके आप सब लोगों से, ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं था उससे ट्यूबवेल चलवाना, छाती पे खड़े रहना, जाके चेक करना, पानी इकट्ठा हो गया अफसर को भेजना, नहीं तो पहले 5-5 दिन उस रोड से पानी नहीं जाता था बारिश के बाद। आज 4 से 5 घंटे में पानी चला जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन वो 95 लाख रुपया लग जाएगा उसका नजारा ही कुछ और होगा। तीसरा, 5 साल हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। स्मार्ट सिटी में शामिल करने पे धन्यवाद, स्मार्ट सिटी में शामिल करने में धन्यवाद। और ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ बात, NIT 86 की 1 इंच जमीन भी स्मार्ट सिटी में नहीं है आज की तारीख। NIT 86 का नाम था तो सिर्फ पॉल्यूशन में था,
MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 60 फुट रोड को सबसे हॉटस्पॉट किया। उसी मुद्दे को लेके मैं भारत सरकार में गया, हरियाणा सरकार में गया, और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 60 फुट रोड के लिए सहमति बन गई है कि उस रोड को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। उस पे दोनों तरफ वाईफाई लगेंगे। सड़क को ऊंचा करने के लिए या पानी इकट्ठा ना हो, इंजीनियरिंग ब्रांच अलग से स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रहा है। वाईफाई के पोल लगेंगे, PA सिस्टम लगेगा, सड़क के दोनों तरफ स्टूल लगेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि जो मंत्री जी के घर के लिए स्मार्ट रोड बन रही है 80 करोड़ वाली, वो मेरी NIT 86 में मिलेगी, पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जिस हालात में मुझे एयरफोर्स रोड मिली है उससे बढ़िया ही बना के दूंगा, उससे घटिया बना के नहीं दूंगा। ये मेरी विकास कार्यों की बात है। उसके बाद कल जो सारा नज़ारा हुआ वो मैं अतिक्रमण भी दिखाऊंगा आप सबको, वो क्या अतिक्रमण था। और उसके साथ ये बहुत दुख की बात है, मैं कोई बूस्टर पे पहली बार नहीं गया। सबसे पहले आपको याद होगा रात के 2 बजे में संजय कॉलोनी बूस्टर पे गया था। बहुए वहां भी मस्ताना के मिले थे। कहने को ये बहुत छोटी बात लगती है कि बूस्टर पे शराब मिल गई, कौन सी बड़ी बात है। प्राइवेट ठेकेदार के आदमी सोते हुए पकड़े थे। कार्रवाई होने में टाइम जरूर लगा। विपक्ष का हूं, आवाज दब सकती है पर खत्म नहीं हो सकती। एक चीज सोचने की बात है, पानी दे दी थोड़ा सा, कि बूस्टर इतनी महत्वपूर्ण चीज है। सरकार वहां जो पंप ऑपरेटर रखती है या सरकार कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर रखती है, उसका काम मात्र इतना नहीं है कि रात को एक बिजली का बटन दबा दिया और सुबह बंद कर दिया। उसका काम यह भी होता है कि रात को उस बूस्टर में जहर ना मिला जाए। जब उस बूस्टर में शराब के पौवे पहुंच सकते हैं तो जहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज की गारंटी कौन लेगा और इलाके की जनता के क्या हालात होंगे। दूसरा बूस्टर पे छापा मैंने जनता कॉलोनी में मारा था, कोई उस बूस्टर का वाली वारिस ही नहीं मिला। प्राइवेट आदमी उस बूस्टर को चलाते थे, अपनी मनमर्जी से चलाते थे, जहां का मन करता था वहां चलाते थे। जबकि उस बूस्टर से 3 वार्डों के लिए पानी जाता था, 2 वार्ड, 7 वार्ड, 8 वार्ड। उस बूस्टर पे छापा मारने के बाद उसका नतीजा निर्णय क्या निकला? आज वार्ड 7 और 8 के लोगों से जाके पूछिए, दयानंद पॉकेट में जो लोग रहते हैं, कि भाई जिस दिन से नीरज शर्मा वहां गया है पानी की सप्लाई में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। और तीसरा छापा आप लोगों के सामने उस समय मारा था, सबने देखा वीडियो के अंदर शराब की बोतल कैसे कोने में छुपाई जा रही है, उड़ेली जा रही है। सबने देखा सोडा वहां पड़ा है, सबने देखा AC वहां चल रहा है, सबने देखा फ्रिज वहां चल रहा है, और सबसे बड़ी बात वहां खाट पड़ी है, पलंग पड़ा है, बिस्तर पड़ा है। क्या सरकार वहां लोगों को सोने के लिए पैसा दे रही है? लाखों रुपए। उस AC का बिजली का बिल कौन भर रहा है? उस फ्रिज का पैसा किसने दिया? उसकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक इल्जाम और मेरे पे लगा कि नीरज शर्मा ने शराब पी रखी थी और वो वहां से चंडीगढ़ भाग गए। भाइयों, हकीकत बात तो ये है, मैं तो चंडीगढ़ के लिए निकल चुका था, रास्ते में वापस आया था। और ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती नहीं है, पर जब मैं वहां से निकला हूँ, जब ये लोग वहां पकड़े गए हैं, आप सबने देखा वीडियो में, पहले तो ये खुद ही फरार हो गए थे। किसी ने कहा कि साहब आपने पुलिस को नहीं बुलाया। 20 मिनट बाद लोकल चौकी के इंचार्ज आते हैं, जबकि उस पुलिस चौकी से उस जगह की दूरी मात्र 1 मिनट थी। और जाने से पहले ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना रहा हूं, मेरे मोबाइल में है नहीं, मैंने की जरूर थी।
और इसकी तो मेरी दरखास्त आई पड़ी 11 बजे। आप सब क्या देखने में गया था जो मेरा मेडिकल कराने को बताओ ना आपने इस बात को बोला है अपनी दरखास्त में मेडिकल के बारे में लिखा भी है। इसकी दरखास्त देखिए और 11 बजे तक आप मेडिकल ना कराएं आपने सब भी अपने मौका हालात अपने आप जाने में देखा है इसी बात में। तीसरा ये तो कोई दिख नहीं रहा अभी कुछ नहीं लिखा साहब आगे डिसाइड कर सकते हैं वो तो आप करके चल रहे मेडिकल कराने को नहीं वो उनके कहने की बात थोड़ी चलेगी चलेगी। मैंने आपके आगे आपको खाली ऊपर शराब नहीं है खाली मगर लस्सी लगी हुई है लस्सी है हमारे पास रखे पैसा चाहिए भी वाले डिसाइड करेंगे ना लगती है शराब तो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते वाला तो नहीं देख रहे थे सर अभी बताते हैं सर मैं ये कह रहा हूँ मैं तो दरखास्त तो उन्होंने भी दे रखी है तो मैं आपने भी दे रखी है वापस आता हूँ समय से कैसे करा साथियों, इसमें कई बार आपने सुना, मैंने बार बार कहा मैं मेडिकल कराने को तैयार हूं और वो 5 मिनट चौकी इंचार्ज के अभी तक पूरे नहीं हुए। और ये नीरज शर्मा के प्रति सरकार का पहला रवैया नहीं है। विधायक बनते के संग मुझे, मेरे परिवार को, मेरे भाई को, हमारे सपोर्टरों को किस तरीके से परेशान किया और बाद में दूध का दूध पानी का पानी आया, चार्जशीट में हमारा नाम तक नहीं। दूसरी FIR आप सबने देखी, जब पूरा शहर ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, मर रहा था, नीरज शर्मा ने ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़वाए थे। जैसे आज ये इंचार्ज जवाब दे रहे हैं, खुद ही कोर्ट बन गई, खुद ही फैसला दे दिया कि वो लस्सी के गिलास हैं बिना जांच के। आप जांच तो करिए। ऐसे ही उस ऑक्सीजन वाले केस में अन्य के नाम से नीरज शर्मा पे पर्चा दर्ज के 4.5 पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पर्चा दर्ज है, पर नीरज शर्मा सीट पे बैठने वाला नहीं है। उसके भी कल ऑर्डर हुए चंडीगढ़ में, वो जांच भी मैं क्राइम ब्रांच से करा रहा हूँ। जो पहले वाला केस था मैंने उसकी भी मांग करी थी। तीसरा, सरकार के अंदर वो पार्षद धरने पे बैठे, बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी हुई कि जायजो नजायजो नगर निगम पार्षदों के धरने का संज्ञान लेता है, काम करता है। पर शायद उससे ज्यादा खुशी इस बात की होती अगर जो ये सारे पार्षद शमशान घाट के सामने मुजेसर के जो पानी का अवैध लाइन जा रही है और हमारी पुरानी प्रेस कॉलोनी और JP पॉकेट पानी के लिए तरसती है, उसके लिए धरने पे बैठते। सारे पार्षद मुजेसर शमशान घाट के साथ में पानी का ब्रिज टूटा पड़ा है, वहां ब्लॉक लगा पड़ा है पानी का, बाढ़ 5, 6, 7, 3, 4 सब में पानी की सप्लाई अवरुद्ध हो रही है, उसके लिए धरने पे बैठते। बहुत खुशी होती एयरफोर्स रोड को स्मार्ट रोड बनाने के लिए धरने पे बैठते। बहुत खुशी होती बाल कल्याण पॉकेट के अंदर हमारी बहन बेटी ने मुख्यमंत्री जी तक को ट्विटर कर दिए। विधानसभा में नीरज शर्मा ने आवाज उठाई। आज तक हालात वहां जस के तस हैं। अगर जो पार्षद उसके लिए वहां इकट्ठे होते, वहां तो वो ऐसे बट गए कि वहां पे लोगों से, नगर निगम से सवाल किए जा रहे हैं कि साहब ये काम तो इस वार्ड में हो रहा है, यहाँ पर वो मोटर लग जाएगी तो बिजली फलाने वार्ड की खर्च होगी। और इन सब के साथ साथ ये सारे मुद्दे नीरज शर्मा ने उठाए, जिसका शायद मुझे आज खमियाजा भी भुगतना पड़ा। और बाहर वो अतिक्रमण आप जरूर देखिए। विधानसभा में आप सबको याद होगा, इस रोड की समस्या को लेकर मैंने सबसे पहले सवाल उठाया और सरकार से मैंने एक बात कही थी कि आपको लगता है नीरज शर्मा घर छोड़ के चला जाए।
नीरज शर्मा का परिवार घर छोड़ के चला जाएगा। हम अकेले नहीं रह रहे यहाँ पे। 10,000 बच्चे हमारे सहारनपुर रोड में पढ़ते हैं। उसके बाद पीछे ये साइड डिस्पेंसरी है, बिजली का कंप्लेंट ऑफिस है, बन्नू बिरादरी धर्मशाला है, सनातन धर्म मंदिर है। लाखों लोग इस सड़क से आते जाते हैं, सबको तकलीफ होती है। और जल्दबाजी में पार्षद ने कंप्लेंट करी कि नीरज शर्मा विधायक के घर के पास अतिक्रमण हुआ पर नगर निगम ने उस कंप्लेंट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझी। अरे तो नीरज शर्मा की माताजी का घर है, एमएलए का चुनाव लड़ा है मैंने, भाई साहब ने भी लड़ा, इनके भाई ने भी लड़ा, हम सब एफिडेविट देते हैं। नेता की एक एक चीज पब्लिक डोमेन पे, आप कम से कम इंतजार तो करते। नगर निगम मैडम ने जॉइंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई। मेरी कल रात जॉइंट कमिश्नर साहब से भी बात हुई, जितेंद्र जी से। मैंने कहा जितेंद्र जी, आप वहाँ तोड़ फोड़ करके आए हो, उसका कोई कायदा, कोई कानून, आपने कोई रिपोर्ट बनाई है? तो कहने लगे जी मैंने फाइल आगे एसडीओ को मार्क कर दी। मैंने कहा जी उसमें लिखा है कि विधायक के निवास स्थान। आप लोगों ने ये भी चेक करने की कोशिश नहीं करी कि वो विधायक का निवास स्थान है या नहीं है। आपके पास कंप्लेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये नेचर ऑफ जस्टिस है कि जिसके खिलाफ शिकायत है आप उससे उसका पक्ष तो पूछोगे। आप आके पूछते तो सही, हमसे जमीन के कागज तो मांगते कि साहब ये वैध है या अवैध है, या आप हमें नोटिस देते कि भाई ये चीज गलत है, आपने कानून के विपरीत कर रखी है, आप खुद उठा दें, या हम तोड़ने के लिए आए हैं। उस शिकायत पे आपको इतनी जल्दी हो गई कार्रवाई करने की। जो चीज सरेआम नजर आ रही है, रात को ही नगर निगम के उच्च अधिकारियों को बता दिया, पुलिस के उच्च अधिकारियों को बता दिया, उसके खिलाफ आपके पास कोई कार्रवाई करने का समय नहीं है। और वो मुंडेर दिखाऊंगा। और दूसरी चीज, पीछे 45 फुट रोड तक लेके चलूंगा 1 मिनट के लिए आपको। पंडित परिवार ने सरकारी जमीनों पे कब्जे नहीं करे। जनता के हित में हमेशा अपनी जमीन छोड़िए। खड्डे वाले एरिया में जाके पता कर लेना कि पंडित जी ने अपने पैसों से जमीन खरीद के दी थी कि लोगों को रास्ता खुल जाए। जहाँ 60 फुट रोड का बूस्टर है, यहाँ पर भी भूरी बार बताएंगे, वो कुत्ते वाला बैठा रहता था, वो भी कोर्ट से स्टे लेके आया था। पंडित जी ने अपनी जेब से ही पैसा लगाया था उस जमाने में, वो जमीन उसको दी थी। उसके बाद यहाँ हमारी नाई कॉलोनी में चले जाना, 500 गज का प्लॉट है, नगर निगम को 1 रुपए भी नहीं दे रखा, दान कर रखा है, और वहाँ धर्मशाला बनी पड़ी है। और किसी साथी की कोई बात हो वो भी बता दें, या पहले आप कहो तो मैं वो अतिक्रमण और आपको पीछे वाली रोड दिखा। विधायक जी, आज समाज के लोग अग्रवाल धर्मशाला में मीटिंग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि एक जनप्रतिनिधि को आपने भालू कह के संबोधित किया। वो आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे, क्या आपको घेराव करना है या क्या करना है, आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे सोचते हुए? नहीं भैया, देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने कभी कहा है उनको भालू, तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा जी, वो कह रहे हैं। भाई साहब देखिए, उनका जो काम है आरोप लगाना, तो आरोप लगाएंगे। आपकी क्या रणनीति रहेगी? विधायक पर आरोप नहीं, उनके भाई पर। डेली न्यूज, ये आपके भाई साहब मुनेश पंडित जी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, और उसकी चिट भी शायद हमने आपको कल साक्षात्कार में दिखाई दी, जिस पर सुरेंद्र अग्रवाल जी का नाम है। सुरेंद्र अग्रवाल जी ने प्रिय भाई और प्रिय एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर समय, एक पर्टिकुलर वारदात का हवाला देकर के उसको दिया गया था। देखिए साहब, आपने भी कल कहा था जी वो डिलीट हो गया, फिर मैंने घर में आके पूछा, वो डिलीट नहीं हो गया। दूसरी बात, आप मनीष जी से पूछेंगे उसके बारे में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप भाई साहब, हर आदमी के निकनेम होते हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या। जैसे आज कॉलोनी में आप कहीं भी चले जाओ, हर कोई मेरे को बॉबी कहेगा। ये बचपन का नाम है, मेरे घर वालों ने रखा। मैं हर आदमी से झगड़ा करूं क्या, बॉबी नाम तो लड़कियों का है, बॉबी फिल्म के ऊपर रखा था। बचपन में हम भी बड़े खुश होते थे जब एडवर्टाइजमेंट आता था, सुन मेरी बिल्लो, बॉबी साबुन 5 रुपए किलो, बॉबी फ्रॉक आती थी, बॉबी आइसक्रीम आती थी। 94 में वो पिक्चर देखी तो मुझे भी लगा कि यार ये क्या नाम रख दिया गया। अगर जो आपको लगता है कि भाई वो गलत है, सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया है, कानून है भारत सरकार का, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे किसी भी व्यक्ति ने कोई भी गलत कार्य किया है तो पुलिस में कंप्लेंट करे, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस जांच करेगी, अगर जो उसमें कुछ गलत है तो कोर्ट सजा देगी। विधायक जी, आपको क्या लगता है कि ये जो शब्द यूज किया गया मुनीष पंडित जी के द्वारा, क्या ये उचित है किसी भी व्यक्ति के लिए? देखिए, अगर जो उन्होंने ये लिखा है कि फलाने आदमी का नाम भालू है, ये तो फिर गलत है। किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, मैं भी तो किसी भी व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, उनका नाम लिख के कहा है तो
और अगर जो वैसे ही लिखा है, पता नहीं प्रेस में भी इसमें क्या क्या छपता है, तो वो जांच का विषय है, वो अपना जांच करें। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, आपके पास भी अख्तियार है, और IT एक्ट बना हुआ है हमारे देश के अंदर, उसके अंदर जाके जरूर बात करें। हमारा हिंदू राज नरवाल है, उसको सब बालू बालू कहते हैं, वो कुछ कहते हैं बालू। हम विधानसभा में जाते हैं 10 बार उससे कहते हैं बालू भाई क्या हाल चाल है। आपने जांच मेडिकल क्यों नहीं कराया इन लोगों का, किस वजह से आपने छोड़ दिया उनको? क्योंकि आप खुद ही सुप्रीम बने हुए थे, हर जगह आप खुद छापा मारते हो, प्रशासन नाम की भी कोई चीज यहाँ बैठी है, आप उनको इतना करे बिना और खुद चले जाते हो, ये आपका क्या है? देखिए साहब, जनप्रतिनिधि के नाते जहाँ समस्या होगी मेरे को जाना पड़ेगा। रही बात प्रशासन नहीं है आपके, प्रशासन होता तो पर्वतिया कॉलोनी चौकी की उस जगह तक की दूरी 1 मिनट की है, और उस वीडियो में आप देखेंगे 15 मिनट बाद वहाँ पुलिस पहुंची है। ऑक्सीजन सिलेंडर के केस में भी कितनी देर बाद पुलिस पहुंची है। 100 नंबर पे फोन तक उठना बंद हो गया। मेरे से ये गलती जरूर हुई कि मैंने प्रशासन पे विश्वास किया, मैंने लोगों पे विश्वास किया, थाने चौकी वालों ने। मैंने कहा मेरा काम खत्म हो गया, इनको सारी चीज दिखा दी, पुलिस दूध का दूध करेगी, पानी का पानी करेगी। ये मेरे से गलती जरूर हुई है, पर आगे से नीरज शर्मा ऐसी गलती भी नहीं करेगा। और मैं इस विश्वास में कि 11 बज गए थे रात को, मुझे भी चंडीगढ़ जाना था, सुबह की मेरी मीटिंग थी 11:30 बजे की पहली। आप भी समझ सकते हैं रात का सफर इतना अच्छा नहीं होता, रास्ते बंद हैं दिल्ली के, बीच में गाँवों से घूम के जाना पड़ता है। मैंने कहा भैया मैं 11 बजे निकल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपको सुना दी। जो ये कहते हैं कि ये भाग जाए, पूछ के गया हूँ, बात करके गया हूँ, और मैं तैयार हूँ। हालांकि मेरे खिलाफ कुछ नहीं बनता था, मैं कोई सरकारी संपत्ति में बैठ के गलत काम नहीं कर रहा था, और उस वीडियो में सब चीज ठीक है। मेरी शिकायत पहले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और इस पे कार्रवाई के लिए नगर निगम इतना उतावला हो रहा है। आपने छापा मारा था तो मेडिकल आप नहीं करा सकते थे। जब छापा मारने का मेडिकल तो पुलिस ही कराएगी, MLR काट के मैं थोड़ी बताऊंगा। सकते हो, जब आप छापा मारने नहीं, उसके लिए तो जिसका मेडिकल होना वो भी तो साथ जाना विधायक आप पुष्करों का दौरा करते हो, अच्छी बात है। अभी आप वार्डों का भी दौरा करो, लोग हजारों रुपए का पानी खरीद रहे हैं, उनको सड़कें नहीं मिल रही, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। कभी वहाँ भी जाके देखो ना, भाई उनका भी तो जो जनता है वहाँ पानी की बहुत बड़ी वार्ड नंबर 9 में भाई साहब, जब तो समस्या है, जब बूस्टरों पे ऐसे काम होंगे, जनता को पानी मिलेगा कहाँ से? जनाब पार्षद साहब का हाथ छुड़वाया आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने, और वो कोर्ट में केस चल रहा है, इस बात में सच्चाई है? भाई मैंने तो नहीं करवाया। उनका ऐसा क्या है? आपके परिवार के खिलाफ ही केस चल रहा है, आपकी माता जी के खिलाफ है, आपके भाई साहब के खिलाफ है, इसमें क्या सच्चाई है? ये तो आप उनसे पूछिए साहब। जब केस चल रहा है, आप ही कह रहे हैं केस चल रहा है, जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कोर्ट के अंदर मामला है, जो कोर्ट का फैसला होगा सबको मान्य होगा। आप अवैध निर्माण की पूरे फरीदाबाद की बात उठाते हैं, अपने विधानसभा को सब जगह की उठाते हैं, लेकिन आपके यहाँ जैसे प्रशासन ने कार्रवाई की है, और भी पीछे 45 प्लॉट है, उसको भी आपने 15 फुट पर छोड़ा है, दोनों साइड आपके मकान है। ये क्या अवैध निर्माण नहीं है? लोगों के लिए रुकावट नहीं बन रही है? भाई साहब 1 मिनट ना, आप सब 45 फुट पे नहीं पूछा तो आप जो आपने कहा कि 45 फुट पे कब्जा करा, बिल्कुल। हाँ भाई साहब, आपको कभी नहीं चलता। नहीं सवालों की लिस्ट है सर, अभी सवालों की लिस्ट है, विधायक जी सवालों की लिस्ट है, अभी विधायक जी सवालों की लिस्ट है। देखिए विधायक जी यहाँ से उठ के चल दिए हैं, मैं चला नहीं हूँ, विधायक जी सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है। मैं फिर वापस आऊँ। नहीं, आप सवालों का जवाब दीजिए, फिर चलते हैं। उनके सवाल का जवाब ना दूँ। सर अवैध निर्माण की आपने बात कही कि बिना किसी कार्रवाई में तोड़ दिया गया। आपने 1.5 फुट इस जगह 1 फुट इस जगह आपने ऊंचा किया हुआ है कि पूरा इंसान पार कर पाएगा। और रही आपने पानी की बात करी कि पानी आपके घर में आ जाता था, तो ऊपर से भी कोई प्रॉब्लम थी जो ऊपर भी आपने लिखा हुआ था, ये अवैध निर्माण ही तो होता है। मैडम पूरे फरीदाबाद में ये मेरा इकलौता हो ना, तो आप जरूर इसका करिए। नहीं यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले बनते हैं जवाब दें। उसके बाद ये ऊपर वाला हमारे पिताजी के समय से, आज से नहीं है, 24 साल से यहाँ का भी मकान हमारा है, वहाँ का भी मकान हमारा है, और आगे भी गली के 3 मकान हमारे हैं। उसके अंदर किसी पड़ोसी को आपत्ति हो
किसी गली वाले को आपत्ति हो तो आप जरूर उसको हटवाइए। कौन मना? सर एक सवाल और, जब आप आए थे तो इससे पूर्व जीतने से पहले आपने कहा था अगर 15 दिन के अंदर पानी का प्रॉब्लम बंद नहीं हुई तो मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा। आज भी पानी की प्रॉब्लम वही की वही बनी हुई है। बारिश आती है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया। पूरी बारिश आती है, पूरा पानी भर जाता है, तो इस चीज के लिए क्या कहेंगे आप? मैडम एक तो 1 साल आप शायद कोरोना का भूल गई हैं कि कोरोना के अंदर कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले सर नहीं तो मैडम उससे पहले दिन ही कितने हुए बने हुए। तो आपने 15 दिन से कहा था सर, अक्टूबर में चुनाव हुए थे। आओ चलिए भाई चलते हैं। आप